बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की रूटीन थोड़ी सी ख़ास भी है और थोड़ी सी शॉर्ट भी है। वो इसलिए कि आज आपसे अपने कमरे की जो वीडियो वो शेयर करूँगी। आज कमरे की सफाई और छोटी छोटी तब्दीलियाँ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे होता है कि बाज़ दफ़ा ना हमें बहुत ज़्यादा जो जहनी टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा सुकून नहीं होता। तो मैं जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं जो कमरा है ना उसको चेंज करती हूँ, मतलब उसकी सेटिंग चेंज करती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ, कोई ना कोई चीज़ ऐसे करती हूँ कमरे में या घर में। उससे इतना अच्छा लगता है और हर चीज़ एक जो घर की लुक है ना वही चेंज हो जाती है। तो बस काफ़ी दिन हो गए थे और बेडशीट तकरीबन 3-4 थी, सेम ही थी, बोर हो गई थी, तो मैं लाई थी एक नई बेडशीट। तो मैंने कहा चलें इसको भी चेंज करते हैं और कुछ कमरे की सफाई करते हैं। लेकिन मेरी आदत है कि मैं जो कमरा है ना उसको, कमरा क्या पूरे घर को ही ना मैं साथ साथ नीट करती रहती हूँ। मतलब कोई स्पेशल दिन नहीं, कोई त्यौहार या ऐसा नहीं कि भाई ईद पे या फिर कोई साल बाद हमने टोटली सफाई करनी है, मैं साथ साथ करती रहती हूँ। तो आज भी मैंने कहा चले आज अपने एक ही कमरे की आपकी करती हूँ, क्योंकि बाकी सबकी की थी इस तरह तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने कहा चला आज आपसे छोटी सी करती हूँ। अच्छा, होता ऐसा है कि जब हम डेली थोड़ी थोड़ी सफाई करेंगे ना तो एक साथ ना पूरा दिन आप ना लगाएं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इससे थकन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और घर में ना बहुत ज़्यादा, फिर जब हमें खुद थकन हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो यकीन माने थकन भी नहीं होगी और आप इजी भी रहेंगी। और उसके साथ मेरे ख्याल से जो हमारी जो बेडशीट या पर्दे या फिर जो हमारे जो है ना उनमें ऐसे कलर का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमें ना जो कि हमारी नज़र को अच्छा लगे, उससे हमें जहनी जो सुकून होता है ना वो भी होता है। तो मेरे ख्याल से मैं कोशिश मेरी यही होती है, मैं बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लेती, क्योंकि कमरा टोटली लाइट है फिर आप लेंगे ना तो वो फिर बुझा बुझा सा लगता है। तो फिर यहाँ मैंने ली थी ये ब्लू कलर की, और इस तरह की जब आप बेडशीट लेंगे इतना प्यारा से जो आता है ना कमरे की लुक आती है। और ये जो हमारी नज़र है ना, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि एक चीज़ हमारी नज़र को अच्छी लग रही है तो उससे हमारे दिल और दिमाग को भी सुकून मिलता है। तो यकीन माने आप ये करके देखना, ये कलर जो होते हैं ना ये हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमारे जो जहन पे हमें जो सुकून होता है ना इसका असर करते हैं। मेरे पास भी ना काफ़ी बेडशीट थी, लेकिन इस तरह का कोई कलर था नहीं, था पहले, लेकिन ना वो बेडशीट ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने इसी तरह का कलर लिया था और ये कलर बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैं तो कहती हूँ आपने ना मतलब सफ़ेद या हल्का सा नील, मतलब नहीं इस तरह का लेना, बहुत ज़्यादा लाइट कलर नहीं लेना। हाँ, कमरा थोड़ा मतलब आप की डेकोरेशन थोड़ी सी कमरे की चेंज है, थोड़ा तेज़ कलर है, फिर आप बेडशीट थोड़ा वाइट कलर की कर सकते हैं। इस तरह ना कमरा थोड़ा खुला खुला ऊपर सुकून लगता है। और इसमें ना ख़वातीन के लिए मैं तो एक और ज़बरदस्त आपको यहाँ टिप्स देती हूँ। कमरे ना हमेशा छोटा सा कोना ना एक अपने लिए रखें, जिसका एक ही कमरा है। पूरा घर होता तो फिर आप सेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी कमरे में ना अपने लिए एक मतलब एक साइड रखें या अपने लिए रूम रखें, लेकिन जिसका एक ही रूम है वहाँ वो एक साइड अपने लिए लाजमी रखें। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है ना हम थक जाती हैं, मतलब बड़ा वो होता है, तो मैं कहती हूँ वहाँ एक साइड पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के जो और सुकून से चाय पिएँ और कोई डायरी लिखें, और मैं कि उससे बड़ा जो ज़हनी सुकून है ना वो मिलता है। तो एक जगह ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि ज़रूरी हमारे पास कोई महँगी-महँगी चीज़ें हों, महँगे फूल हो या बहुत ज़्यादा महँगे लैंप हो तो इसी से कमरा अच्छा लगता है, इसी से लुक आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमरा साफ़-सुथरा हो ना तो वो बड़ी अच्छी जो कमरे की जो लुक आती है, जो हमें सुकून होता है ना, इसी से मिल जाता है। क्योंकि जो साफ़-सुथरी चीज़ होती है इससे, और कोशिश किया करें जहाँ आप सो रहे हो, जहाँ बैठते हो वो हर टाइम साफ़ हो। अच्छा, हमने ये चीज़ देखी है कि सारा दिन मतलब हम देखते हैं शाम में, मेरी जो आदत है ना मुझे, मैं कहती हूँ सुबह नाश्ते से फ्री होने के बाद अच्छा मैं 10 दफ़ा भी कमरे में आती हूँ, लेकिन मेरे रूम में इधर कोई भी नहीं आता, बच्चे नहीं होते, बच्चों का रूम चेंज है, मतलब होता है। लेकिन जिनका एक भी रूम है ज़ाहिर है मुश्किल होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे तो फ़ौरन से वो सब चीज़ वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अगर बच्चे होते हैं ना 10 दफ़ा भी, तो मैंने 10 दफ़ा मतलब उसको नीट के लिए रखना, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। तो बस जी, फिर मैंने ना बेडशीट के साथ साथ ये फूल भी धो लिए थे साथ साथ। धो लिए थे, मैंने कहा चले इनको भी कर लेते हैं, क्योंकि नीट ज़्यादा अच्छा लगे। वैसे तो मैं थोड़े दिन हुए थे इनको धोए हुए ना, तो मैंने कहा चलें फिर इनको भी धो लेती हूँ। बस थोड़ा सा हल्का सा मैंने सर्फ में भिगो दिया था। अच्छा, मुझे बहुत सिंपल चीज़ लगती है, और यकीन मानिए मेरी शादी के मुझे गिफ्ट दिए थे मेरी कज़न ने, और ये बहुत प्यारे, मतलब अब तो थोड़े बहुत मतलब इसमें से गिर चुके हैं, लेकिन ये तब से मतलब 12-13 साल हो गए तब से ये ऐसे ही रखे हुए। टोटली जितने मतलब फूल है ना ये सभी मेरी शादी के, और मैं काफ़ी जितने भी मेरे टोटली घर में
में मतलब डेकोरेशन की चीज़ें सभी मेरी शादी की हैं। मतलब आप कोई भी चीज़ अगर केयर से रखते हो, एहतियात से रखते हो ना, तो उसका कुछ भी नहीं जाता और बहुत प्यारी होती है। ये मैंने साइड पर रखा हुआ था। अच्छा, इसका टेबल पहले दूसरा था शीशे का, वो मैंने चेंज कर लिया था, बाहर ले गई थी। और ये फिर मैंने कहा चले साइड का, ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खाली भी रख सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास फूल थे शुरू से, मतलब स्टार्ट में ना, तभी इसमें मैं रखती हूँ। तो इससे वो बड़ा वो जो साइड है ना कमरे की, बड़ी प्यारी आती है। साइड पे मैंने 2 चेयर रखे ना, तो बैठने के लिए। तो मैं मतलब इस तरह के आपके जो फूल वगैरह तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने वो भी पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं। और घर में मतलब पूरे घर में मेरा आपको इस तरह के फूल बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है। अब तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन अभी भी मैं साइड पे और मतलब छोटे छोटे जो फ्लावर होते हैं और छोटे छोटे जो पौधे बने होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं, अच्छे लगते हैं। तो बस जी, फिर मैंने इस तरह का मतलब ये देखें, ये आपको दिखाती फाइनल लुक, ये एक साइड का है। और इसके साथ साथ ये हमारी होगी बेडशीट। और ये सामने तो अच्छा, ये स्टैंड आपको नज़र आ रहा है, स्टैंड रह गया था, इसके भी तकरीबन ये ना मुझसे गिर गया था, टूट गया था। क्या किया था मैंने पता क्या किया था, इसे ना वीडियो के लिए मैं ऊपर स्टैंड पे ना ये रख देती हूँ। तो वो जैसे मुझे भूल गया था कि मैंने मोबाइल रखा हुआ था, और वो गिर के टूट गया था। अच्छा, मुझे इस स्टैंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरे इधर ना मोबाइल चार्ज लगते हैं, बैंक वगैरह चार्ज लगते हैं, मतलब बहुत ईजी हो जाता है। इस पे मतलब आप रख सकते हैं। लेकिन काफ़ी पुराना भी हो गया, लेकिन अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने अब तकरीबन 2-3 फूल रखे थे। और सबसे मतलब यहाँ रखने की वजह ये है कि मुझे ना ये मतलब मोबाइल के लिए बहुत आसानी हो जाती है, इधर उधर फिर मोबाइल रखना नहीं पड़ता, मतलब इसकी ना मोबाइल की जगह बनी हुई है। तो मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लिया था, ये बस थोड़े से फूल थे, मैंने कहा चले इनको भी रख देती हूँ। और साथ साथ बस ये थोड़ा सा साइड से ना यही टूटा था, बाकी बिल्कुल ठीक था। बस थोड़ा सा है साइड से, बाकी उतना ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन इस तरह की मुझे कोई चीज़ नज़र आएगी तो मैंने कहा चलो, कभी मैं बाज़ार जाऊँगी ना, चक्कर लगेगा, फिर लेकर आऊँगी। क्योंकि वो जो मुझे मोबाइल चार्ज के लिए या ऐसा स्टैंड मिल जाएगा ना, अब तो बड़े प्यारे प्यारे हैं, लेकिन अभी मेरा कोई ऐसा इरादा है नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी चीज़ें इस तरह की हैं। तो बस फिर मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बस आपसे आज की वीडियो बहुत छोटी सी थी, इतनी सी थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्दी जल्दी सी बस, मैंने कहा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज बस अपने कमरे की सेटिंग आपसे शेयर की, तो लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज आपको मेरे कमरे की जो लुक है वो कैसी लगी। तो ये देखिए, मैं आप फाइनल लुक दिखाती हूँ माशाल्लाह से। तो वैसे दिमाग को बहुत सुकून मिल जाता है, ज़हनी तौर पे भी हमें बहुत सुकून मिल जाता है, बस साफ़ सुथरा रखा करें। तो बस एक प्यार से कमेंट्स लाजमी करके बताइएगा कि बेडशीट का कलर मतलब अच्छा है, या इससे मतलब प्यार से कलर कौन सा होना चाहिए। मेरे